हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस के 2023 के एग्जाम में आ सकते हैं। और पिछले जो शिफ्टों में पेपर हुए हैं उनको अध्ययनरत करके और इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है कि इसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो 68 नंबर का ये टेस्ट सीरीज होगा और जीके के टोटल क्वेश्चन इसमें 25 हो जाएंगे आपके। और इसमें आज की जो प्रश्न है इसमें महत्वपूर्ण आपके जनगणना से है, भारत की जनगणना और विदेश की जनगणना से, मतलब विश्व की जनगणना से भी संबंधित है और जाति जनजातियों से भी संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जब वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पूर्णतः अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है लगभग। तो 2011 का जब जनगणना हुआ उसमें जो विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत की भागीदारी कितनी है, तो उसमें भारत की भागीदारी है 17.5%। ठीक है, कितनी है? 17.5%। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64% है। ठीक है, यानी जो विकल्प में आपका वी दिख रहा है विकल्प, ये आपका सही हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64% है। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन क्या है, देखिए कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है। तो भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है, राज्य है, वो आपका मेघालय है। ठीक है, मेघालय में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। तो विकल्प में जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य आपका मेघालय है। चलिए दोस्तों, अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य को जो देखेंगे तो आपका सिक्किम राज्य है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने जाना कि बहुत तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है किस राज्य में? मेघालय में। और वहीं सिक्किम जो है यहाँ पे बहुत ही कम आबादी पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में अगर जो देखा जाए तो सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है आपका सिक्किम है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो सीधा समझिए ये आपका बिहार राज्य है। ठीक है, एक लाइन में अगर जो क्वेश्चन आ जाता है कि सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, आपका बिहार है। अब इतना बड़ा करके देगा बात एक ही निकल के आएगी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो है आपका बिहार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन को आपने देखा सिक्किम था। ठीक है, और सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में किस राज्य की? आपके मेघालय की हो रही है। यहाँ बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व में। अगला है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। अब लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? तो प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो स्थिति होती है, संख्या होती है, वही आपका लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाता है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में प्रति 1000 पुरुष पे बहुत ही कम महिलाएं हैं। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रति 1000 पुरुष पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। अब देखिए पुरुष स्त्री अनुपात पूछ रहा है, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात जो है 1000 या 100 है, 1000 बटा के 943, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है 943 है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है सर्वाधिक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों वाली संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो विकल्प में आपका जो डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में है 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। अभी शहरी जनसंख्या पूछा था तो जिसमें 31.2% था शहरी जनसंख्या। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या पूछ रही है तो ग्रामीण जो जनसंख्या है यह आपका 68.8% है। ठीक है,
यहाँ पे ग्रामीण जो जनसंख्या है 38 ये आपका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ भारत में जो शहर है वो आपका चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़। तो याद कर लीजिए, चंडीगढ़ जो है भारत में सर्वाधिक अच्छे तरीके से यानी योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। तो इसको याद रखिएगा, चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी में आपका जो है इसका सही उत्तर होगा। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत है। यानी किस राज्य में जो महिलाएं हैं सर्वाधिक शिक्षित है या साक्षरता में निपुण है, ठीक है। तो इसका राज्य जो होगा आपका केरल राज्य हो जाएगा। अब देखिए केरल जो है यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता भी है, स्त्री पुरुष में भी, और ऐसे महिलाओं में बस देखा जाए कि महिला साक्षरता जो प्रतिशत है सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वो भी आपके केरल में है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है आपका गोवा है, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा, गोवा होगा। सर्वाधिक नगरों की संख्या होगी महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पे नगरीकरण वाला राज्य आपका गोवा है, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति है उसे गरासिया कहा जाता है, ठीक है। गरासिया, जो गरासिया जनजाति है दक्षिण राजस्थान में उपस्थित होती है, स्थित होती है, और इनका जो प्रमुख एक चीज़ है ये नाच गाकर अपनी जीविका को चलाते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंडा जो जनजाति है कहाँ निवास करती है। अब देखिए मुंडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। तो ये बिरसा मुंडा जी इसी जनजाति से संबंधित है। तो मुंडा जो जनजाति है यह झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये अब जो है आपके झारखंड में निवास करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब 15 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। कहीं कहीं आपका गुण भी जनजाति देता है, लेकिन हाल ही सर्वे के अनुसार यहाँ पे भील होगा, ठीक है। अगर जो आपके भील नहीं है आपके आंसर में गुण दिया है तो आप गुण को टिक करेंगे, अर्थात भील ही सही होगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है। तो लेप्चा तथा भूटिया जो जनजाति है इसका निवास स्थान है आपके सिक्किम राज्य में। कहाँ पे है? सिक्किम में। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है इसका सही विकल्प हो जाएगा कि लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम राज्य में है। अब 17 नंबर के क्वेश्चन में है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जो जनजातियां हैं किस राज्य में निवास करती है। अब ये तीन नाम से पहाड़ियाँ भी है, गारो, खासो, जयंतिया। पहाड़ियाँ किस राज्य में है और जनजातियाँ किस राज्य में है? तो आपके मेघालय राज्य में, ठीक है। ये दोनों का संबंध आपके मेघालय से हो जाएगा। और जो पहाड़ी यहाँ पे दे रहा है कि गारो, खासो तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में निवास करती है और स्थित है, तो भी आपका मेघालय होगा। और गारो, खासो तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो उसका राइट आंसर भी आपका मेघालय होगा। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 18 नंबर का। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भारत के किस राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी कि तमिलनाडु राज्य में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए आनंद आएगा कितना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है तो सब लोग जुड़ जाइए। तो मायोरी जनजाति जो है इसका निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो मायोरी जो जनजाति है, माओरी जनजाति, ये आपके न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। न्यूजीलैंड का ये प्रमुख एक जनजाति है, तो याद रखिएगा माओरी जो है न्यूजीलैंड से संबंधित है। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि एनू जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे एनू जो जनजाति है ये आपके जापान में पाई जाती है। कहाँ पे? जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, कि एनू जो जनजाति है वो आपके जापान में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे कि सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन है। तो सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला जो देश है वो आपका बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश जो है आपका बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या में देखा जाए इसका प्रतिशत कितना है, तो लगभग 55% है, ठीक है।
विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी जो है आपके एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और उसमें भी जो दो देश है आपके, भारत और चीन, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, अब तो भारत शायद पहले नंबर पे आ गया है जनसंख्या के हिसाब से। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन है। अब देखिए यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप यहाँ पे पूछा है, तो वो द्वीप है आपका जावा, इंडोनेशिया में स्थित है सभी ये जावा सुमात्रा द्वीप। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप है आपका जावा है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है। अब यहाँ महाद्वीप पूछ दिया, देखिए अभी द्वीप पूछा था, महाद्वीप पूछ दिया। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है दोस्तों, तो आपका एशिया है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो एशिया इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो यह है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और सबसे छोटा भी महाद्वीप है, तो याद रखिएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका है एशिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में स्टडी जीके वाले क्लास में। ठीक है, और जो भी एनालिसिस है वो करा दिया जाएगा आपका, तो साथ में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। और एक ज़रूरी सूचना है कि व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं लोग, ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन सर्च करेंगे, जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन, ये आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो लोगों के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।